नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले जो वीडियो के लेक्चर में हाइड्रोजन एटम की जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन से, उसमें बीच में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन समझाया हुआ है, कक्षीय कोणीय संवेग तथा क्वांटीकरण। ये मैंने आपको बताया था कि इसको समझना आवश्यक है और इसको पिछले लेक्चर में हम ये पार्ट हम कर चुके थे और इसमें इस प्रकार से हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख लिया था ऑपरेटर्स को, और इसके आइगन मान और आइगन फलन वाला पार्ट अपना चल रहा था और इसको अपन यहाँ तक ये कर चुके थे। अब हमें ये देखना है और समझना है कि एल स्क्वायर और एल जेड के समक्षणिक युगपत आइगन फलन क्या होंगे। एल स्क्वायर और एल जेड के समक्षणिक युगपत आइगन फलन क्या होंगे। मान लो एल स्क्वायर और एल जेड संकारकों के समक्षणिक, समकालिक या युगपत साइमल्टेनियस आइगन फलन y lm थीटा फाई है। मान लेते हैं, सपोज दैट y lm थीटा फाई इज आइगन फंक्शन जो है आपके पास में समक्षणिक है एल स्क्वायर और एल जेड के आइगन, और आइगन मान हम ले लेते हैं एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर, ये तो एल स्क्वायर का है, और एम एच बार जो है किसका है, एल जेड का है, जो कि अपन यहाँ जो पहले जो कुछ पार्ट किया है हमने, जैसे ये रहा, इसी प्रकार से एल स्क्वायर के लिए भी ये यहाँ चूज किया गया है। अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो वाई एल एम थीटा फाई तो आपका आइगन फलन हो गया, और आपकी ये एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर जो है ये आइगन मान हो गया एल स्क्वायर का, और एल जेड का आइगन मान हो गया एम एच क्रॉस एल स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई इक्वल टू एल एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई, एल जेड वाई एल एम थीटा फाई बराबर एम एच क्रॉस वाई एल एम थीटा फाई। इस प्रकार से दो समीकरण आपके पास में। अब क्योंकि एल जेड कैप बराबर माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल फाई है, ये इसका ऑपरेटर है तथा इसका आइगन फलन हम पहले निकाल चुके हैं पीछे, फाई एम इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई रेज़ टू आयोटा एम फाई भी होता है। अतः वाई एल एम थीटा फाई का रूप निम्न प्रकार का होना चाहिए। वाई एल एम थीटा फाई क्या होना चाहिए, थीटा एल एम थीटा और फाई एम फाई। फाई जो है वो एम पे डिपेंड करेगा और थीटा जो है वो एल और एम पे डिपेंड करेगा। थीटा जो होगा वो एल एम पे डिपेंड करेगा, जहां कैपिटल थीटा केवल थीटा का फलन है जिस पर एल जेड का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है, एल जेड का कोई प्रभाव नहीं होता है, थीटा केवल थीटा का फलन है। एल जेड वाई एल एम थीटा फाई बराबर एल जेड वाई एल एम थीटा फाई बराबर माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल फाई थीटा एल एम थीटा फाई एम फाई। थीटा बाहर आ गया क्योंकि फाई पे यही डिपेंड कर रहा है, और ये पार्ट जो है आपका वो किसके बराबर हो गया, एम एच बार। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है, तो एम एच बार जो है इसका आइगन वैल्यू होती है थीटा एल एम फाई, तो एम एच बार वाई एल एम थीटा फाई। अब हमें पता है कि जो एल स्क्वायर संकारक है उसे हम गोलीय निर्देशांकों में अगर लिखते हैं तो क्या व्यंजक प्राप्त होता है, एल स्क्वायर बराबर माइनस एच बार स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई। एल स्क्वायर को गोलीय निर्देशांकों में अगर हम लिखें तो समीकरण 18 के अनुरूप लिखा जा सकता है। इसका उपयोग समीकरण 14 में करने पे, 14 क्या है, ये रही जो हमने एल स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन मान समीकरण लिखा था, इसमें हम एल स्क्वायर के इस मान को उपयोग ले सकते हैं। तो हमारे पास में समीकरण बदल के इस फॉर्म में आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा डेल वाई एल एम अपॉन डेल थीटा
प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा del 2 by LM अपॉन del phi स्क्वायर बराबर माइनस एल प्लस 1 by LM। इस प्रकार से हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त हुई है, जो समीकरण किस फॉर्म में आई है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस समीकरण को हल कर आइगन फलन ज्ञात की जा सकती है। YLM थीटा फाई को गोलीय हार्मोनिक स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। YLM क्या कहलाता है यहाँ पे? गोलीय हार्मोनिक स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इस समीकरण को हल करने पर L के संभव मान निम्न प्राप्त होते हैं। L बराबर 0, 1, 2, 3 तथा M के संभव मान माइनस एल से लेके प्लस एल, माइनस एल प्लस 1, -1, 0, 1, L माइनस 1 L। इस प्रकार YLM थीटा फाई संकारक L स्क्वायर तथा LZ के आइगन फलन है। YLM थीटा फाई क्या है? L स्क्वायर तथा LZ के आइगन फलन है। जैसा कि हम इसको लेके चले थे, जिसके संगत आइगन फलन जो है LL प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर है तथा MH क्रॉस जो है वो आपके LZ के लिए होता है प्राप्त। चूंकि LL प्लस 1 H बार स्क्वायर एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन के संभावित कोणीय संवेग के वर्ग को व्यक्त करता है, अतः कोणीय संवेग L का निरपेक्ष मान, L का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान H बार अंडर रूट LL प्लस 1 द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें पूर्ण संख्या L जो है कक्षीय क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L क्या होता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहलाता है। इस प्रकार केंद्रीय विभव के प्रभाव क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए H बार अंडर रूट LL प्लस 1 द्वारा प्रदत्त मान ही संभव होते हैं, अर्थात कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। अब हम समझते हैं कि कोणीय संवेग का जो क्वांटीकरण होता है इसका मीनिंग क्या है और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगा। कोणीय संवेग का क्वांटीकरण एक कण के कोणीय संवेग से संबंधित संकारक L स्क्वायर तथा LZ के केवल विविक्त मान ही संभव होते हैं। L स्क्वायर तथा LZ के केवल विविक्त डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है, अर्थात L स्क्वायर तथा LZ के आइगन मान समीकरण के अनुसार होंगे L स्क्वायर YLM बराबर LL प्लस 1 H बार स्क्वायर YLM। जो समीकरण अपन लिखते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन LZ YLM बराबर MH बार YLM, जो हमने पिछले आर्टिकल में अभी भी लिखी थी, उसी को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा। YLM थीटा फाई का फलन है, उसको नहीं लिखा गया है। जहाँ L जो है 0, 1, 2, 3, M माइनस L से लेके प्लस L, माइनस L प्लस 1, -2, -1, 0, 1, 2, L माइनस 1 M की वैल्यू पॉसिबल है माइनस L से L तक, अर्थात 2L प्लस 1 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं M की, L के किसी मान के लिए। इस प्रकार कोणीय संवेग तथा इसका Z घटक क्वांटीकृत होता है। कोणीय संवेग और Z घटक जो होता है क्वांटीकृत होता है। L को कक्षीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, कक्षीय क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाता है L, और M क्या कहलाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक मोमेंट। उदाहरण के लिए L बराबर अगर 1 है तो M के संभव मान कितने होते हैं? 2L प्लस 1, अर्थात 3 मान पॉसिबल है, और वो 3 मान होंगे -L से लेके +L तक, -L -1 से लेके 0, 1 तक, -1, 0, 1। दैट मीन्स इस प्रकार से M के पॉसिबल मान -L से +L तक होता है। 2L प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज होती है। इस क्वांटम अवस्था के लिए कोणीय संवेग का मान √LL प्लस 1 H बार √2H बार है, तथा कोणीय संवेग के Z के घटक जो संभव है वो है -H बार और +H बार। -H बार, ये -H बार हो गया और ये हो गया +H बार और 0। ये 3 मान संभव है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड अपन लें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड √2H बार आ जाता है, और ये एंगल जो है थीटा। L बराबर 1 के लिए कोणीय संवेग सदिश के संभव अभिविन्यास जो है LZ के लिए आपने यहाँ पे इस ज्योमेट्री को
देख के अपन समझ सकते। एक टिप्पणी दे रखी है, एक्चुअल में ये डबल स्टार और ये स्टार लगाते हैं तो आपके यहाँ पर डबल स्टार जो है यहाँ लगाया हुआ देखिए, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लगाया है, डबल स्टार। इस डबल स्टार को अगर अपने को समझना, कहीं सिंगल स्टार कहीं डबल स्टार, यहाँ जो सिंबल है इसको समझना है तो यहाँ नीचे देख जाके इसको समझाया है डबल स्टार। अर्थात उस पार्ट को पढ़ते समय आप इसे जरूर देखें। एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की श्रोडिंगर समीकरण को त्रिज्यीय चर r, रेडियल वेरिएबल होता है r, और कोणीय चर एंगुलर वेरिएबल थीटा फाई में पृथक्करण करने पर समीकरण 19 प्राप्त होती है, जो हमने पहले प्राप्त की थी। अतः वहां पर उपयोग में लाए गए L की भौतिक शास्त्र सार्थकता अब स्पष्ट है। जो हमने L उपयोग लिया था वहां पे स्टार लगाया था, इसकी भौतिक सार्थकता यहाँ पर अब स्पष्ट हुई कि L कक्षीय कोणीय संवेग संकारक के आइगन मानों को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या है। L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग संकारक के आइगन मानों को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या है। L के संभव मान 0, 1, 2 आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने जो ये यहाँ पर ये देखा कि L बराबर 1 के लिए जो कोणीय संवेग सदिश के संभव विन्यास को हम यहाँ पे समझा। चिरसम्मत यांत्रिकी की भांति यदि कोणीय संवेग सदिश L तथा इसके z घटक Lz को चित्रित करना चाहें तब चित्र 7 प्राप्त होता है। तो चित्र 7 जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसके अनुसार कोणीय संवेग के आकाश में कुछ निश्चित अभिविन्यास ओरिएंटेशन ही संभव है। जैसा कि हमने पीछे कर्व में देखा कि कुछ संभव ओरिएंटेशन ही संभव है, निश्चित। L बराबर 1 के संगत Lz के केवल -h बार 0 h बार 7 मान ही संभव है। अर्थात L सदिश की दिशाएं चित्र में दर्शाई गई इस दिशाओं के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, यही संभव ओरिएंटेशन है, यही दिशाएं संभव है। ये भी कहा जा सकता है कि कोणीय संवेग सदिश L के z अक्ष के साथ बनने वाले कोण थीटा जो होगा cos इनवर्स Lz अपॉन L हो गया। थीटा जो था यहाँ पे देखिए, ये थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, ये Lz है आपके, और Lz और L के रेशियो के रूप में कोसाइन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स Lz अपॉन L जो है कि कुछ निश्चित मान ही संभव है। L बराबर 1 के लिए m बराबर +1 के संगत थीटा बराबर 45 हो जाएगा, निकाल सकते हो आप। m बराबर 0 है तो थीटा 90 है, और m -1 है तो थीटा 135 डिग्री, जो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, आप एंगल को देख सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल जो है ये कितना हो गया, ये थीटा 45, 90, 135। तो इसको इजीली आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यदि सपोज कर लीजिए L बराबर 2 मान आ गया, तब कोणीय संवेग का मान कितना हो जाएगा, √LL + 1 h बार इक्वल टू √6 h बार। अर्थात 2L बराबर 2 है तो m बराबर 2L + 1 इक्वल टू 5 वैल्यूज पॉसिबल, -2h बार से लेके +2h बार तक, -2h बार, -h बार, 0h बार, 2h बार। तो यहां से देख सकते हैं ये 2h बार, ये h बार, ये 0, -h बार और -2h, और ये आपके मैग्नीट्यूड जो है √6h बार। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा यहाँ से बढ़ रहा है, जैसे थीटा है, फिर ये आगे जो एंगल्स हैं यहाँ अपन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निकाला जा सकता है इनकी वैल्यू से कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स Lz अपॉन z, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में कोणीय संवेग सदिश की z अक्ष के सापेक्ष केवल कुछ निश्चित दिशाएं संभव हैं। क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है कि कोणीय संवेग जो सदिश है उसका z अक्ष के सापेक्ष केवल कुछ निश्चित दिशाएं ही संभव हैं। कोणीय संवेग सदिश की कुछ निश्चित दिशाएं ही संभव हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन, दिक् क्वांटीकरण और आकाश क्वांटीकरण। क्योंकि कुछ पॉसिबल डायरेक्शन ही पॉसिबल है, सारी डायरेक्शन संभव नहीं है, स्पेस क्वांटाइजेशन इसे कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये समझा कि किस प्रकार से स्पेस क्वांटाइजेशन इसका यहाँ पर समझाया हुआ है।
आगे हम इसी पार्ट को आगे और समझेंगे। अभी हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम का पार्ट जो है वो थोड़ा और अधिक है, तो इस पार्ट को चूंकि महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक क्वेश्चंस इसमें बनने की संभावना है, बड़े बड़े कई क्वेश्चंस बनते हैं, और इस पार्ट को मैं बहुत समय देते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसे जिस प्रकार से समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें और रेगुलरली आप स्टडी करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।